नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है इस वक्त की खास खबर जानने का। भदोही जनपद अंतर्गत विकास खंड सुरियावा के ग्राम सभा महुआपुर के प्रमुख समाज सेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार भावी प्रधान पद के उम्मीदवार मनोज स्वामी से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर खास बातचीत की। भदोही जनपद के विकास खंड सुरियावा के महुआपुर ग्राम में, जहां के भावी प्रत्याशी प्रधान पद के प्रत्याशी मनोज स्वामी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर के आइए चर्चा करते हैं। स्वामी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय गांव के विकास को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और गांव के जैसे कि समस्याएं हैं उसको लेकर के आप सामने आए हैं। तो मैं पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि गाँव में जो विकास कार्य हैं, जो योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से, क्या उनका पूरा लाभ सर गांव वालों को मिला है? नहीं, संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है गांव वालों को। अभी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे अभी तक गांव के लोग वंचित हैं जी, और सही तरीके से कार्य नहीं कराया गया और न ही योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया गया है। गांव में आरसीसी और खड़ंजा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी तक गांव में कुछ सड़कें बनी हुई हैं, आरसीसी सड़क नहीं बनी हुई है। खड़ंजा का निर्माण कराया गया है। बहुत सी बस्ती ऐसी हैं जहां पर खड़ंजा अब भी नहीं है और न ही आरसीसी सड़क बनाई गई है। जी, गांव में अक्सर समस्याएं देखी जाती हैं पेंशन योजनाओं को लेकर के, क्या इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को प्राप्त हुआ है? नहीं, हर वर्ग के लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस ग्राम सभा में पेंशन के लिए गरीब लोगों का पेंशन बनाया गया, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था 1000 रुपये 2000 रुपये लिया गया, जिसके कारण बहुत से पेंशन गरीब लोग हैं जो कि आज तक पेंशन नहीं बन पाया है। जी, और जल निकासी, बरसात में अक्सर समस्याएं गांव में यही आती हैं कि जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और जल निकासी नहीं हो पाती तो वहाँ पे तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो क्या महुआपुर में ऐसी कोई अव्यवस्था है? जल निकासी की तो बहुत बड़ी समस्या है ग्राम सभा में। हर बस्ती में पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ हरिजन बस्ती है, यादव बस्ती है, बारी बस्ती है, मिश्रा बस्ती है, बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं। लगभग कह लीजिए कि एकाक बस्ती छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी बस्तियों में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। यह गांव की सबसे विकट समस्या है। बारिश के समय में इसकी बड़ी समस्या हो जाती है, किसी का घर डूबने लगता है, किसी का बड़ी दिक्कत होती है। शर्मा बस्ती है जो पानी के समय में पूरा डूब जाता है, वहाँ पानी में मतलब पूरा आधा डूबे रहते हैं, उस तरीके से निकलते हैं। जी, गाँव में सामुदायिक शौचालय को लेकर के क्या व्यवस्थाएं? अभी तक गाँव में सामुदायिक शौचालय का कार्य नहीं कराया गया है। एकाक कराया गया था, एक मलेपुर ग्राम सभा में सामूहिक शौचालय बनना था, जिसे किसी कारण से ब्लॉक परिसर में बना दिया गया, जिसका कि मलेपुर के किसी व्यक्ति को लाभ न तो ग्राम सभा के लोगों को मिल पाता है। 10 बजे ब्लॉक खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। ग्राम सभा का पैसे का ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक के परिसर में कार्य करा दिया गया है, जिससे पूरे मलेपुर, अभी महुआपुर में भी सामूहिक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया। जी, गांव में जो पंचायत भवन है अक्सर देखा जाता है उसमें अव्यवस्थाएं या समस्याएं रहती हैं। क्या पंचायत भवन का पूर्ण रूप से निर्माण हुआ है? वहाँ पे ऐसे मतलब कार्य किए जाते हैं जहाँ पे गांव संबंधी समस्याएं हैं उनको निराकरण के लिए क्या वहाँ पे लोग जाते हैं या वहाँ पे उनकी समस्याओं को सुना जाता है? नहीं, पंचायत भवन का कार्य कराया गया है, संपूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। न तो कभी मीटिंग की जाती है, न तो कभी भी ग्राम सभा को लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, न तो कभी उनकी समस्या सुनी जाती है। पंचायत भवन के रूप में एक निर्माण अधूरा कार्य कराया गया। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताएं आप, अक्सर समस्याएं आती हैं जो मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के लोग हैं, शादी विवाह को लेकर के मैरिज हॉल की एक व्यवस्था, क्या यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा दी गई है? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। यह तो समस्या है। गरीब वर्ग के लोग जब कभी बाहर से आते हैं या तो शादी ब्याह के लिए जगह नहीं है, ग्राम सभा में अभी शादी हाल की व्यवस्था नहीं है। में प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ लोगों को मिला है? ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास का लाभ लोगों को मिला है, लेकिन जिस तरीके से आवास का निर्माण कराया गया है, जिस तरीके से लोगों से पैसा लिया गया है, जिस तरीके से उस मानक के विपरीत कार्य कराया गया है, इससे अभी बहुत से आवास के लोग पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं दिया गया है। जिनके पास पहले से ही पक्का मकान उपलब्ध था उनको आवास दिया गया है, और जिनके पास तालपत्री है, जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं, तालपत्री डाल के रह रहे हैं, उनका पात्रता सूची में आज तक नाम भी नहीं डाला गया है। और आपकी नजर से और कौन सी समस्याएं गांव में अभी भी बनी हुई है? विकास, जबकि देश को आजाद होने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी गांव में कौन सी समस्याएं बनी हुई हैं?
गांव में बहुत सी समस्या बनी हुई है, जैसे जल निकासी की समस्या है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शादी हाल की समस्या है, पेंशन की समस्या है, शौचालय पूर्ण रूप से अभी लोगों को नहीं बन पाया है, और बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जिसको आवास बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे कई से पात्र व्यक्ति हैं जिनको आवास आया हुआ है, लेकिन जमीन की उपलब्धता न होने के कारण आज तक उनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जी, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोगों के द्वारा जैसे सुनने में आ रहा है कि आप पहले से ही गांव के हित के लेकर के आप आगे आए हैं, और उनके आपके द्वारा बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक या सामाजिक कार्य भी किए गए हैं। वो कार्य कैसे हैं या किन प्रकार के आपने कार्य किए हैं गांव के विकास के लिए? मैं बहुत दिन से सामाजिक कार्य में जुटा हुआ हूँ। गरीबों के साथ मेरा एक स्नेह और प्यार बचपन से लगा हुआ है। मैंने सामाजिक कार्य में मैंने समाज में देखा कि सबसे दबे कुचले व्यक्ति में मुसहर समाज के लोग आते हैं, वनवासी समाज के। हमने इनके लिए, जैसे हमारे बगल में कोटे की दुकान है, हमारे चाचा के लड़के हैं जो चलाते हैं, तो मैं 30 त्योहार पे हमेशा उनको, जैसे होली है, दीपावली है, इस पे मैं मुसहर वनवासियों का जो राशन का पैसा होता है अपने पास से जमा करके उनको फ्री में राशन दिलवाने का काम करता हूँ। जैसे होली है, त्योहार आता है, दीपावली है, तो मैं लोगों के बीच अपना मिष्ठान वितरण करके लोगों के बीच अपना एक स्नेह प्यार देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। और बहुत से कार्य हैं, जैसे बिजली का खंभा में लाइट की व्यवस्था, मैंने अपने व्यक्तिगत पैसे से गांव में हर खंभे में बिजली का बल्ब लगवाने का कार्य किया है। मैंने अपने पैसे से गांव में जहां बहुत जरूरी था वहां नल लगवाने का, मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, जैसे कि हमारे ग्राम सभा में जहां की तेरही के समय बाल ओल बनता है किसी की मृत्यु हो जाने पे, मैंने अपने व्यक्तिगत पैसे से वहां पर नल का निर्माण कराया है। उसके बाद हमने ग्राम सभा में एक केसरी मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ नल का कार्य अपने पैसे, व्यक्तिगत पैसे से करवाया है। मुन्ना हरिजन है, हरिजन बस्ती में, मैंने अपने पैसे से उनके यहाँ नल। कालीदास मौर्य हैं, ऐसे मैंने बहुत से कार्य समाज के लिए किए हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। गांव में जैसे कि पेंशन का कार्य है, बहुत से लाभार्थी आते हैं हमारे वहाँ, गए थे लोग, पैसा लग रहा है तो हम उनका अधिकारियों से मिलकर पेंशन का कार्य करवा देते हैं। और भी जो उनकी समस्या है ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर, मैं कुछ लोगों की समस्या जैसे है समाज के लिए, कोई रात में किसी को तबीयत खराब हो गई तो उनको डॉक्टरी ले जाना, दवा दिलवाना, या उनकी जो भी समस्या है, अधिकांश समस्याओं में मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। आने वाले प्रधानी चुनाव में आपको जनता का प्यार मिलता है, गांव वालों का प्यार मिलता है, और आप प्रधान के रूप में चुने जाते हैं, तो गांव वालों के लिए आप क्या करेंगे? मैंने गांव वालों के लिए तो बहुत कुछ सोचा है, उसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूं कि अगर मुझे जनता का प्यार मिला तो प्रथम रूप से मैं हर गरीब का सम्मान, जिस तरीके से इस समय लोगों का सम्मान नहीं होता है, एक वोट से आदमी की प्रधान बनता है। आज वही जनता वोट देती है, लेकिन 5 साल चुनाव जीतने के बाद जनता से लोग बात नहीं करते। मैं हर गरीब का सम्मान करूंगा, उनके सुख दुख में अभी खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। और एक जो आवास, जैसे सरकार ने आवास की योजना चलाई थी, तो मैं उनको पूर्ण रूप से आजाद रखूंगा कि उनका पैसा है वो आवास का निर्माण स्वयं कराएं। चूंकि आवास सरकार ने दिया है तो उनको इस रूप में दिया है कि वो अपना घर का निर्माण कर लें, लेकिन होता क्या है कि सेक्रेटरी या प्रधान लोग स्वयं उसका नक्शा बना के, नहीं मैं अपने तरीके से उसको बनवाऊंगा, घर तो बन जाता है लेकिन किसी की आत्मा संतुष्ट नहीं रहती। इसलिए मैंने जो भी योजनाएं सरकार की आएगी, लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा तो उसका निर्माण और उसका सुविधा वो स्वयं लेगा, उसमें किसी को बिचौलिए की जरूरत नहीं रहेगी। जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो प्रधान थे आप उनके साथ थे, आप उनसे अलग हुए, इसका कारण क्या होगा, क्या कारण? मेरी एक सोच थी इस समाज के लिए कि अगर जिसके पास पैसा है तो अगर उसको समाज में एक स्थान दिया जाएगा तो हो सकता है कि समाज में बदलाव आए। तो इस परिवेश में वो हमारे दोस्त भी थे, मित्र थे, तो मैंने उनका साथ चुनाव, चूंकि चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पेंशन पे 1000 रुपया, आवास पे पैसा, जिस तरीके से कार्य करना शुरू किया, उससे मेरा मन क्षुब्ध हो गया। इसको लेकर मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी भूल की। समाज में लोगों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ किया, इससे हमें बहुत पीड़ा हुई और हमने उनका साथ देना। और फिर मैंने जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखा, क्योंकि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास करके एक मौका दिया था। हमने उस चुनाव में लोगों के बीच जाकर ये कहा था कि आप लोग मुझे देखकर एक मौका दीजिए।
और वो जनता के बीच जिस तरीके से शोषण कर रहे थे मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जनता के सेवा जिस तरीके से करता रहा हूँ, करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। किसी भी प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद भी, जैसे चुनाव के पहले मैं जनता के बीच रहा हूँ, जनता के चुनाव के बाद भी जनता के साथ रहूँगा। मेरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। जी, ये थे ग्राम सभा महुआपुर के प्रधान पद के प्रत्याशी मनोज स्वामी जी, जिन्होंने गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की और उन्होंने बताया कि अगर भविष्य में उन्हें प्रधान पद के रूप में चुना जाता है तो निश्चित रूप से गांव के विकास के लिए, गांव की जनता के लिए वे अपने समय को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे और गांव के विकास के लिए वे मुख्य रूप से आगे आएंगे। इस खास बातचीत में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।